Hi everyone, welcome back to my new blog. आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आज का ब्लॉग स्टार्ट हुआ है शाम के 5 बजे से और आज दिन है बुधवार। तो ये बुधवार का ब्लॉग है शाम का। तो यहाँ मैं आलू का चिप्स सूखने के लिए दी थी। ये चिप्स मैं नहीं बनाई थी, ये माँ दी थी हमको। तो मंगलवार को ही हम लोग आए थे तो फिर शाम हो गया था तो मैं इसको सुखा नहीं पाई थी, तो इसीलिए मैंने बुधवार को सुबह इसको दिन भर सूखने के लिए दे दिया। तो शाम में उसी को मैं समेट के रख ले रही थी। और ये सारे कपड़े जो हम लोग वहाँ लेके गए थे तो उन सब कपड़ों को भी धोना था, तो वही मैं छांट लेती हूँ कि जो कपड़े मशीन में धुलने लायक हैं उसको मशीन में धुलेंगे और जो हाथ से धुलने लायक हैं उसको हाथ से धुलेंगे। तो धूप इतना तेज़ था ना कि हम सोचे सुबह में कपड़ा नहीं धोते हैं तो शाम में धोएंगे, क्योंकि सुबह धोने से धूप में डाल देने से सबका रंग ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए मैं सुबह सुबह सिर्फ वो चिप्स सूखने देना था हमको, सुबह सुबह चिप्स को सूखने देना था। तो वही चिप्स को सूखने दे दिए, जो उसके लिए धूप ज़रूरी था। बट कपड़ों के लिए ना अभी उतना धूप ज़रूरी नहीं है, बहुत ज़्यादा ही धूप निकलता है। तो सोचे चलो इसको फूलने डाल देते हैं। तो वही सब कपड़े जो हाथ से धोने लायक हैं। और अभी गर्मी में ना मैं ज़्यादातर कपड़ा हाथ से ही धोती हूँ, उतना मशीन नहीं लगाती हूँ, क्योंकि अभी तो थोड़े बहुत कपड़े होते हैं तो ज़्यादा मशीन लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो वही है कि ये सबको फूलने के लिए डाल देंगे और फिर इसको धुल के और सूखने दे देंगे शाम में। ज़्यादातर कपड़े अभी हम शाम में ही धोते हैं, क्योंकि रात भर में ना सूख जाता है, नहीं तो फिर हाथ से धो के और मशीन में ड्राई करके फिर उसको फैला देते हैं, बट शाम में ही। तो इधर सारा कपड़ा फूलने डाल के और अब मैं कर लूँगी दूसरा काम, जो भी काम करना है, क्योंकि अभी शाम का समय है। तो इतना काम करने के बाद मैं चली गई थी दूध लाने के लिए। दूध लाने का ड्यूटी तो मेरा डेली का ही रहता है, जो डेली का डेली ही हमको जाना होता है दूध लाने के लिए। तो और मतलब है कि जो जब भी कपड़ा धोना होता है ना तो शाम में 5, साढ़े 5, पौने 6 बजे तक हम कपड़ा धोते हैं। और दूध लाने का भी समय वही है, 5-6 बजे तक। तो मैं चली गई थी दूध लाने और उधर से दूध लेकर आए तो इधर दूध भी गर्म होने के लिए दे दिए। और मैं समोसा लेके आई थी, क्योंकि बच्चे लोग को समोसा खाने का बहुत मन था। तो समोसा लेके आई थी, तो वही समोसा खाने के लिए दे देते हैं सबको, दोनों बच्चे और इसके पापा दादी हम सब। तो सबको दे देती हूँ समोसा खाने के लिए। और फिर इसके बाद मैं बनाऊँगी रात का खाना। तो फ़िलहाल खाते हैं हम लोग, मतलब शाम का नाश्ता करते हैं। और शाम में तो भूख लग ही जाती है, बच्चे को क्या हम बड़ों को भी भूख लग जाती है शाम में, सबको ही भूख लगता है शाम में। तो थोड़ा बहुत कुछ हो जाता है। डेली मैं तो वैसे बाहर का खाना पसंद नहीं करती हूँ और मैं घर में ही बनाती हूँ। मैं डेली बाहर से कुछ लाती नहीं हूँ, घर में जो भी बनाना होता है वो सब घर में ही बना लेती हूँ। बट कभी कभी ना बाहर का भी खाना खाना चाहिए। तो इधर आकृत को तो इन सब चीज़ों से इंतज़ार होता नहीं है, क्योंकि उसको लगता है कि जल्दी दो जल्दी लाओ। तो और मैं दादी को भी देने के लिए नीचे चली गई थी। तो इधर दोनों भाई बहन खा रहे हैं और मैं भी साथ में बैठ के खा लेती हूँ। और तब तक डिमांड हो गया चाय का, इसके पापा को चाय पीना था। तो हमारे यहाँ ना अभी चाय पत्ती ख़त्म हो गए हैं, तो हमको कॉफ़ी ही बनाना है। बट कोई बात नहीं, अगर चाय पत्ती ख़त्म हो गए तो कॉफ़ी है ना, उससे भी काम चलता है। तो अभी हम तीनों यहाँ बैठ के समोसा खा रहे थे और कुछ कुछ बातें भी कर रहे थे। मतलब वही सब आकृति को हम बोल रहे थे कि आकृति कॉफ़ी बनाओ तुम, क्योंकि आकृति ना कॉफ़ी बहुत अच्छा बनाती है। थोड़ा बहुत तो हेल्प करती है, जैसे थोड़ा बहुत काम करना, बेड उड बिछाना, कॉफ़ी बनाना, कुछ भी थोड़ा बहुत करती है। तो यहाँ पे बच्चों के साथ खाने में और बात करने में ना अच्छा लगता है। और बच्चे लोग तो घर पे रहते नहीं हैं उतना, क्योंकि ये लोग का कोचिंग है, स्कूल है। तो आज ये लोग घर पे थे तो बोले चलो खा लेते हैं मिल के हम लोग, उसके बाद फिर रात का खाना पीना बनेगा। और गर्मी का दिन में एक चीज़ अच्छा होता है कि शाम तो जल्दी होता है बट रात बहुत बड़ा होता है, इसलिए काम ना अब। और बाबू का देख सकते हैं बदमाशी, वो तो हमेशा ही बदमाशी करते रहता है। और अब मैं आ गई हूँ किचन में और बना लेती हूँ भिंडी का भुंजिया, जो आकृति का फेवरेट है।
तो रोटी बाद में बनाएंगे हम, पहले भिंडी का भुंजिया बना लेते हैं। और इधर दूध भी मतलब कॉफ़ी बनने के लिए रखे हुए थे। तो आकृति को बुला रहे थे हम बार बार कि आके कॉफ़ी बनाओ कॉफ़ी बनाओ। तो वही वो अभी आई थी कोचिंग क्लास से, तो अपना ड्रेस भी चेंज नहीं की थी, बट उसको हम लगा दिए कॉफ़ी बनाने में। तो वो वही अभी करेगी, थोड़ा बहुत तो कर ही लेती है। और इधर हम भिंडी का भुंजिया बना ले रहे हैं, क्योंकि बना के भुंजिया रोटी और दूध भगवान जी को ना भोग लगाएंगे। मेरे घर में भगवान जी को सुबह शाम दोपहर हमेशा भोग लगता है, तो मैं ही लगाती हूँ, या फिर कभी कभी बच्चों को भी बोल देती हूँ कि भोग लगा दो। बच्चे लोग भी हमारे भोग लगा देते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लगाते हैं। और घर में बड़े जो करते हैं ना, बच्चे उस चीज़ को देख के सीख ही जाते हैं। तो हमारे बच्चे भी देखे हैं कि हाँ मम्मी हमेशा भोग लगाती है, पूजा पाठ करती है, तो बच्चे भी वही करते हैं कि हाँ चलो भोग लगा। ये लोग को भी आता है भोग लगाना, भगवान को सुलाना, नहवाना धोवाना, सब कुछ दोनों बच्चे को आता है। और इसके पापा को भी आता है, क्योंकि वो भी कभी कभी करते हैं। बट मैं खुद से ही करती हूँ ना, तो ज़्यादा अच्छा लगता है हमको। मतलब एक संतोष जैसे होता है ना, वो संतोष सा हो जाता है कि नहीं मैं खुद से कर लेती हूँ। और इधर आकृति आ गई है कॉफ़ी बनाने के लिए। और बच्चे जब थोड़े बड़े हो जाते हैं ना, तो थोड़ा मोड़ा लोग हेल्प करने लगते हैं कि नहीं मैं भी कर दूँगा। तो बच्चे लोग यही है कि थोड़ा मोड़ा मतलब काम जितना करते हैं लोग, उतना खुशी नहीं होता, उतना देख के खुशी होता है कि चलो बच्चे हमारे बड़े हो गए, थोड़ा सा हेल्प करते हैं। तो वही यहाँ पे हम लोग दोनों बातें कर रहे थे, दोनों माँ बेटी। तो यही आकृति को हम बोल रहे थे कि आकृति आज तुम कॉफ़ी, आकृति से कॉफ़ी थोड़ा ना मीठा बनता है, बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाएगी। पर अच्छा लगता है बच्चे लोग जब कुछ बना के दे या करके दे ना, तो अच्छा लगता है। अभी तो आकृति का काम कुछ उतना हम करने नहीं देते, क्योंकि पढ़ाई चलता है इसका, पर थोड़ा मोड़ा करना भी सही है। और इधर भिंडी का भुंजिया भी हमारा बन ही गया। और दोपहर में जो बनाए थे हम सब्जी, वो थोड़ा सा रखा हुआ था, तो सोचे कि चलो भिंडी का भुंजिया बना देंगे तो सबका हो जाएगा। तो बस वही भिंडी का भुंजिया, दूध, रोटी सब कोई खा लेगा। और कॉफ़ी जब हमारे घर में बनता है ना, तो हम लोग सबको ही पीते हैं, मतलब दोनों बच्चे, हम, इसके पापा, दादी, सबको ही पीते हैं कॉफ़ी। बच्चे लोग को भी कॉफ़ी चाहिए, चाय तो बच्चे लोग को नहीं चाहिए, बट कॉफ़ी लोग को भी चाहिए होता है, क्योंकि शुरू से लोग को पीने का भी आदत है। और अच्छा भी लगता है कि चलो बच्चे लोग दूध वैसे नहीं पी रहे हैं तो कॉफ़ी भी पी लेंगे, या हॉर्लिक्स वगैरह कुछ भी। तो अब हो गया है बहुत, मतलब सोने का समय, तो अब बच्चे लोग को देती हूँ दूध। और आज का वीडियो यहीं तक था, एक छोटा सा ब्लॉग था। आप लोग को पसंद आया होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, एंड मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो अब देते हैं बच्चे लोग को दूध, और ब्लॉग को करते हैं एंड। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में, नए दिन में, नए शुरुआत के साथ। तो आप लोग फुल वॉच करिए वीडियो में और कंटिन्यू बने रहिए। गुड नाइट, बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग।